तो दोस्तों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज मैं लेके आया हूं बाल विकास का जो पहला चैप्टर होता है, बाल विकास का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहली चीज देखिएगा कि जो बाल विकास है, बाल विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो जो बाल विकास होता है, इसको इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब यही होता है कि किसी भी बालकों का जो मानसिक मतलब मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ, मतलब कि मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो होता है। ठीक है। जब किसी बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? बाल विकास कहते हैं। अर्थात बच्चे का कौन सा विकास होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जब बच्चे के मानसिक विकास की बात की जाए, शारीरिक विकास की बात की जाए, अर्थात सर्वांगीण विकास की बात किया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं बाल विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। तो अब मैं जो ये बाल विकास होता है, बाल विकास के रूप कौन कौन से हैं? तो बाल विकास का रूप जो होता है, यहाँ पे जो बाल विकास होता है, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका जो रूप होता है, तो यह एक शारीरिक रूप से विकास हो सकता है, मानसिक रूप से विकास हो सकता है, और यही विकास कहीं न कहीं सामाजिक रूप से भी होगा और संज्ञानात्मक रूप से होगा। तो जो किसी बच्चे का जो विकास होगा, वह उसके रूप होंगे शारीरिक रूप से, मतलब कि शरीर में ग्रोथ होगी, उसका तार्किक क्षमताओं में वृद्धि होगी अर्थात मानसिक विकास होगा, और सामाजिक विकास मतलब समाज में रहना सीखेगा, और संज्ञानात्मक और जो भी चीजें होती हैं उनको जानने का प्रयास करेगा, उनको नजदीक से जानेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बाल विकास है, इसके जो रूप होंगे, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, सामाजिक होगा, संज्ञानात्मक होगा, और भाषाई मतलब भाषा को भी जानेगा। तो यहाँ पे भाषाई विकास होगा, और धार्मिक आदि रूपों में जो हमारा बाल विकास होता है, धार्मिक आदि रूपों में होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बाल विकास का जो संबंध होता है, कैसा संबंध है, बाल विकास का संबंध कैसा है। तो बाल विकास का संबंध गुणात्मक होता है और परिणात्मक होता है। गुणात्मक कहने का मतलब कि बाल विकास अगर किसी मतलब डेवलपमेंट किसी में हो रहा है, तो वह डेवलपमेंट के कारण वह कुशल होगा, कार्य करने में क्या होगा? कुशल होगा, और उसमें ज्ञान बढ़ेगा, तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, और नवीन विचारधारा का निर्माण होगा। ठीक है। नवीन विचारधारा, नई नई विचारों को वह सीखेगा, उसके मन में विचार आएंगे। तो यह गुणात्मक अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति या बालक या कोई भी, उससे गुणों में जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, उसकी क्वालिटी डेवलपमेंट होती है, तो यह एक इसके मतलब यह एक प्रकार से बाल विकास का संबंध गुणात्मक भी होता है और परिणात्मक। परिणात्मक मतलब कि जो बाल विकास में परिणात्मक करने का मतलब, गुणात्मक मतलब गुणों में वृद्धि। अब वो गुण कौन कौन से हो सकते हैं? तो कार्य कुशलता हो सकता है, ज्ञान तर्क हो सकता है, नवीन विचारधारा हो सकती है, और परिणात्मक, परिणाम मतलब रिजल्ट, रिजल्टेंट में आपको देखने को क्या मिल सकता है कि अगर एक बालक है तो उसकी भुजाएं मतलब जो चेस्ट होता है वो भी चौड़ा होगा। ठीक है। कद, पैर, कद काठी ये सब बढ़ती जाएंगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ेगा। तो ये सब जितनी भी चीजें, जैसे लंबाई में वृद्धि हो गई, भार में वृद्धि हो गया, ये सब हमारा परिणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब कार्य कुशलता वगैरह। ठीक है। चलते हैं नए अगले पॉइंट पे कि देखिए, इसको जो रिक है, रिक कहते हैं कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से होने वाली या चलने वाली प्रक्रिया है। रिक महोदय कहते हैं कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये तेजी से नहीं होता है, यह क्रमिक मतलब एक क्रम से होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसका विकास मतलब गर्भाशय से होता है, उसके बाद जब वह जन्म लेगा, फिर शैशवावस्था आएगी, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं क्रमिक मतलब कि इनके अनुसार जो विकास होता है क्रमिक होता है, और यह बहुत तेजी से नहीं, एक मंद गति से होता है। विकास एक क्रमिक एवं मंद मतलब होता है धीमी गति से, बहुत धीमी गति से होता है। तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली क्रिया है। अब आते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, जो प्रोफेसर क्रो एंड क्रो हैं, इनके अनुसार बाल विकास एक विज्ञान होता है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। बाल विकास में हम लोग बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और उसका जो अध्ययन कहाँ से चालू होता है? तो यह गर्भावस्था से जब तक बालक मर नहीं जाता, अर्थात जब बालक बढ़ेगा,
उसकी अवस्थाएं बदलेंगी और मृत्यु पर्यंत तक, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास होता रहता है, तब तक वह विकास करता रहता है। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अगर कोई बालक है और वह बालक, उसका जो विकास होगा, उसका व्यवहार का हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वह गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक, जब तक की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यह चलता रहता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि हॉरलॉक के अनुसार, हॉरलॉक क्या कहते हैं? हॉरलॉक कहते हैं कि बाल विकास एक मनोविज्ञान की शाखा है। ठीक है, हॉरलॉक कहते हैं कि बाल विकास क्या है? एक मनोविज्ञान की शाखा है। यहाँ पे गर्भाधान से मतलब कि गर्भ धारण करने से लेके जब तक की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मनुष्य के विकास में विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले जो उसकी अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं, उसमें जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनकी भिन्नताओं का जो हम लोग क्या करते हैं, होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, यह प्रोफेसर हॉरलॉक। देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि यह गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक, और यह प्रोफेसर हॉरलॉक कहते हैं कि गर्भाधान से लेकर पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक। तो इन लोगों में थोड़ी बहुत समानता है। चलते हैं अगला चीज। देखिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए बाल विकास की आवश्यकता इसलिए हम लोगों को पड़ेगी क्योंकि बाल बाल विकास अगर हम लोग जानेंगे तो बालक के स्वभाव को समझ सकते हैं। तो बालक के स्वभाव को समझने के लिए बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अगर बाल विकास हमको आता है तो यह हमारे शिक्षण एवं शिक्षा में क्या होगा, उपयोगी होगा। तो कहीं न कहीं बाल विकास की जो आवश्यकता है शिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी है, बालकों के विकास को समझने में बहुत ज्यादा सहायक होती है, और यह उपयुक्त वातावरण, जैसे कि बालकों के लिए एक उपयुक्त बाल विकास का की आवश्यकता, बालकों के लिए एक उपयुक्त वातावरण निर्माण में यह बहुत ज्यादा सहायक होता है। और किसी के पर्सनली डेवलपमेंट को समझना है, किसी बालक की पर्सनली डेवलपमेंट को समझना है, तो वहां पर भी बाल विकास की आवश्यकता होगी। वहां पे बाल विकास की हम लोग यूज करते हैं, बाल विकास सहायता करता है। किसी के व्यवहार को, बालकों के व्यवहार को नियंत्रण करना है कि किस अवस्था में बच्चा कैसा होता है। जैसे किशोरावस्था में बच्चे में चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, तो कहीं न कहीं उनके व्यवहार को नियंत्रण करने में भी बाल विकास का बहुत ज्यादा योगदान होता है। और बालकों को निर्देशन में, बालकों को डायरेक्ट करने में, मतलब उनको क्या करनी चाहिए, निर्देश कौन सा निर्देश कब देना चाहिए, इन सब चीजों में भी बाल विकास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो बाल विकास बखूबी निभाता है। जो लोगों को भी बाल विकास की जानकारी होगी तो बाल विकास की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, बालकों में निर्देशन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले, बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हम लोग जानेंगे कि बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। उनमें सबसे पहला है कि असमानताओं का अध्ययन। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट में, बच्चों में जो असमानताएं होती हैं, उनका हम लोगों को, अगर हमको बाल विकास पढ़ रहे हैं तो देखिए जो भी असमानताएं हैं, एक एरिया हो जाएगी बालकों में डिफरेंशिएट करना कि इस बच्चे में कौन सी असमानता है, उसका अध्ययन करने में कहीं न कहीं बाल विकास का एक फील्ड है, ये भी फील्ड है। मानसिक स्वास्थ्य, अगर बच्चे का मानसिक जो स्वास्थ्य है उसमें भी वो उसमें जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये भी बाल विकास के अंतर्गत ही आएगा। बाल व्यवहार व अंतःक्रियाओं, बालकों के व्यवहार का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। और उनके रुचियों का अध्ययन, उनकी कौन सी, उनमें किस चीज में उनकी रुचि अधिकतम है, इनका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत आएगा। उनके मानसिक प्रक्रियाओं पे, तो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किसमें आएगा, बाल विकास का ही एक क्षेत्र है। और विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बालक के अलग अलग अवस्थाएं जो होती हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, जो भी अवस्थाएं हैं, इनका जो अध्ययन होता है ये भी बाल विकास के अंतर्गत ही आएगा। और विभिन्न पहलुओं का जो अध्ययन होगा, अलग अलग पहलू होते हैं, उनका भी हम लोगों को अध्ययन करना होगा, तो ये भी बाल विकास के अंतर्गत ही आएगा। और प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन कि बाल विकास, मतलब बच्चे के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यह सारी चीजें बाल विकास के अंतर्गत ही आएंगी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं और व्यक्तित्व का मूल्यांकन, किसी के पर्सनालिटी का हमको अगर असेसेशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो वह भी कहीं न कहीं सीडीपी के अंतर्गत ही आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आएगा। अगर किसी के क्या करना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में, उनमें क्या-क्या वेरिएशंस हैं, बालकों में क्या-क्या अलग-अलग चीजें हैं, उनका अध्ययन करना होगा, तो वो उसके लिए भी
जो वह क्षेत्र होगा वह भी बाल विकास का ही क्षेत्र होगा। अब चलते हैं अगले पे। अब यहाँ पे हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो भारतीय मनीषियों के अनुसार जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, ये 7 अवस्थाएं होती हैं। सबसे जो पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होती है बाल विकास की उसको बोलते हैं गर्भावस्था। और जो दूसरी अवस्था होती है उसको बोला जाता है शैशवावस्था। यह 0 से 5 वर्ष तक की एज होती है। 5 वर्ष तक की आयु जो होती है यह आपकी शैशवावस्था कहलाती है। फिर इसके बाद आते हैं बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होती है 5 से लेकर 12 वर्ष तक की एज होती है। फिर आते हैं किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की उम्र जो होगी यह किशोरावस्था होगी। और युवा अवस्था आती है 18 से 25 वर्ष। 18 से 25 वर्ष की आयु युवा अवस्था। और प्रौढ़ावस्था आएगी 25 से 55 वर्ष। ये होती है हमारा प्रौढ़ावस्था। और वृद्धावस्था 55 से इन्फिनिटी तक, मतलब कि जब तक इंसान जीवित है तब तक वह अवस्था होती है वृद्धावस्था। ठीक है, तो इस प्रकार आज के लिए